हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू एंड बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियस, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, जो कंट्रोल करता है सारे सेलुलर फंक्शन को, ऑल्सो नोन एज डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो बेसिकली आज हम देखेंगे उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। 4 कंपोनेंट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं: न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर सैप एंड न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ये उसका स्ट्रक्चर है हमारा कि हमें यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन देखने को मिलते हैं, कैरियोलिम्फ देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस देखने को मिलता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर एनवलप। आउटर मोस्ट होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, सेमी परमिएबल, बाइलेयर्ड है, जो कि कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन को और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन दैम। तो न्यूक्लियर एनवलप को हम न्यूक्लियोलीमा या फिर कैरियोथिका भी बोलते हैं। इसको डिस्कवर किया था इरक्लैब ने। ऑकरेंस इसके देखें तो ऑलमोस्ट ऑल द यूकैरियोट्स प्रेजेंट होगी, बट एब्सेंट होगी प्रोकैरियोट्स के अंदर। फर्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेसिकली ये 2 ओस्मियोफिलिक मेम्ब्रेन होती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, लेस और मोर पैरेलल टू ईच अदर, 90 एंगस्ट्रॉम थिक होंगी। दोनों लिपोप्रोटीनेशियस ट्राइलैमिनार लेयर होती है। आउटर वाली को हम बोलते हैं एक्टोकैरियोथिका एंड इनर वाली को हम बोलते हैं एंडोकैरियोथिका। जो आउटर वाली होगी बेसिकली कॉन्टैक्ट में होगी साइटोप्लाज्म के, एंड उसके आउटर सरफेस पे बेसिकली राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, जो कंटिन्यूस करेगी आर के साथ, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। ये राइबोसोम क्या करते हैं, स्पाइरल या फिर पैरेलल लाइंस बना लेंगे इसके ऊपर। देन आती है हमारी एंडोकैरियोथिका। स्मूथ होगी क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, और इंटरनली लाइन होगी बेसिकली एक फाइब्रस लेमिना से, जो कि प्रोटीनेशियस होगी। उसको हम न्यूक्लियर कॉर्टेक्स या फिर इंटरनल डेंस लेमिना भी बोलते हैं। बेसिकली एक्सटेंड करेगी इनटू द न्यूक्लियर प्लाज्म और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगी, कंपार्टमेंट बनाएगी, जिसको हम हनीकॉम्ब लेयर बोलते हैं, जो कि फर्दर 3 टाइप से हो सकती हैं, A, B, C। सपोर्टिव है फंक्शन में, शेप देती है न्यूक्लियस को, और बेसिकली जो फाइबरस लेमिना है वो हेल्प करेगा ब्रेक डाउन में एंड रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब आता है हमारा पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी कि आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड फील्ड है उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि फ्लूइड फील्ड होता है। एंड ये 2 मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, जिसकी 100 से लेके 300 एंगस्ट्रॉम थिक है। उसके पास फाइबर्स भी हो सकते हैं, एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं, क्रिस्टलाइन बॉडीज़ भी हो सकती हैं, लिपिड की ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं, दे में भी प्रोटीनेशियस और में भी ग्रैनुलर। देन आते हैं हमारा न्यूक्लियर पोर्स। बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस है, उसके अंदर 1000 से लेके 10,000 तक न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम कंटिन्यूस। बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पोर हैं वो ऑक्टागनल शेप के होते हैं। फिर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर पोर होंगे वो डिपेंड करते हैं स्पीसीज़ के ऊपर एंड टाइप ऑफ सेल के ऊपर। इनका नंबर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द सेल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि न्यूक्लियर पोर डिक्रीज हो जाते हैं स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में, और ये ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली 10% सरफेस एरिया इसके अंदर होता है न्यूक्लियर मेमेलियन सेल्स के अंदर। हमने न्यूक्लियर पोर के बारे में देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर। देन है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो न्यूक्लियर पोर है उसके ऊपर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं एनुलस। और एनुलस और न्यूक्लियर पोर को कम्प्लीटली हम मिला के बोलते हैं पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। बेसिकली जो एनुलस होती है वो एक नॉन मेम्ब्रेनस होलो सिलिंड्रिकल कैविटी है, जो कि 500 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके पास टोटल 8 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये सिमिलर होती है ER में,
फिजिकली, केमिकली एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर और थिकनेस के अंदर, क्योंकि इसके पास भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं लाइक आर और ये कंटिन्यू करती है आर के साथ में, एंड ER लाइक एक्टिविटीज़ के पास है। जैसे कि फ्लूइड होता है हमारा पेरीन्यूक्लियर स्पेस में, वैसे ही ER के सिस्टर्नी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इसके अंदर प्रोटीन 59 to 75% होते हैं, लिपिड्स 17 to 35% है, कार्बोहाइड्रेट की कंसनट्रेशन लो है, एंड हाई कंसनट्रेशन ऑफ ATPs एंजाइम की एंड ETC के जो एंजाइम होते हैं उनकी प्रेजेंट होती है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं कि इसका ओरिजिन हुआ है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ब्रेक हो जाती है नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में, वो मर्ज हो जाती है ER एलिमेंट्स के साथ में लेट प्रो फेज में। जैसे ही हमारी टीलो फेज आएगी तो वो क्या करेगी, रीफॉर्म हो जाएगी सिस्टर्नी ऑफ ER के साथ में, क्योंकि दोनों ही हमारी लिपोप्रोटीनेशियस और ट्राइलेमिनार है, और जबकि हमारी जो ये लेयर है वो कंटिन्यूस करती है RAR के साथ में एट सर्टेन पॉइंट्स, और इसके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। बेसिकली न्यूक्लियोलस को लिटिल न्यूक्लियस बोलते हैं। जो टर्म न्यूक्लियोलस थी वो बोमैन ने दी थी, एंड क्या होता है, एसोसिएटेड होता है नोर रीजन से, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। क्या होता है, एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक हेट्रोक्रोमेटिन एरिया ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम। सम सेल के अंदर ही अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में, और एब्सेंट हो सकता है सर्टेन टाइप ऑफ सेल, जैसे कि मसल सेल्स एंड स्पर्म सेल्स। बेसिकली कुछ एल्गी के अंदर भी एब्सेंट हो सकता है, ईस्ट सेल के अंदर भी एब्सेंट हो सकता है, एंड मेमिलियन RBCs के अंदर भी एब्सेंट हो सकता है। साइज़ की जब हम बात करें तो इसका साइज़ टोटली डिपेंड करता है और रिलेटिव होता है प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटी। बेसिकली स्मॉल साइज होगा इसका, एब्सेंट हो सकता है जो लेस सिंथेटिक एक्टिविटी सेल्स होती हैं उसके अंदर, जैसे कि स्पर्म सेल, ब्लास्टोमियर्स एंड हमारा मसल सेल्स। और ये लास्ट साइज हो सकते हैं जिनके अंदर क्या होगी, एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जैसे कि पेनक्रिएटिक सेल, oocytes एंड न्यूरॉन्स। अब हम इसकी नंबर की जब बात करते हैं, टोटली डिपेंड करता है क्रोमोसोम सेट्स के ऊपर, यानी कि 1 होगा फॉर ईच हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। बट इसके भी एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जैसे ओनली 1 न्यूक्लियोलस होगा गैंग्लियन सेल के अंदर, 2 पेयर हो जाएंगे हमारे डिप्लॉइड सेल ऑफ अ मैन। oocyte की बात करें तो उसके अंदर 1000 तक हो सकते हैं। अब हम न्यूक्लियोलस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर पार अमोर्फा आता है फर्स्ट, कि सेंट्रल होगा, होमोजीनियस होगा, प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होगा। फिर हम बात करेंगे ग्रैनुलर पोर्शन की। स्फेरिकल शेप राइबो न्यूक्लियर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली पेरीफेरी ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कंटेन करता है प्रोटीन RNA कंटेंट को 2:1 के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रैनुअल्स, बेसिकली 3 टाइप्स का होता है ये। होमोजीनस क्या होगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हेट्रोजीनस क्या होगा कि क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूट। रिंग टाइप में क्या होगा कि रिंग ए ग्रैनुल को रिंग टाइप की फॉर्मेशन कर रहा है, एंड ये बेसिकली अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द न्यूक्लियस लाइक स्मूथ मसल फाइबर्स। देन थर्ड पोर्शन आता है हमारा फिब्रिलर पोर्शन। बेसिकली किससे बना होता है ये, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस फाइबर से बना, फिब्रिल से बना होता है, जो 50 से 80 एंगस्ट्रॉम साइज में होता है, और ये मॉडिफाई होता है टू फॉर्म द ग्रैनुल्स। ग्रैनुलर एंड फिब्रिलर जो पोर्शन होता है उसको कंपेटिवली, उसको कलेक्टिवली एक स्पॉन्जी नेटवर्क फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलेमा। देन है हमारा न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमेटिन। बेसिकली नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन होता है ये, जो क्या होता है, केमिकली फॉर्म होता है न्यूक्लियोलर DNA के साथ में। इसके अंदर बेसिकली 2 टाइप फर्दर आते हैं, पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन और इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन। जो एक शेल फॉर्म कर देते हैं अराउंड द न्यूक्लियस उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन। इंट्रान्यूक्लियर हो जाएंगे हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियोलस। देन यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए हुए हैं न्यूक्लियोलस के, जो एक खुद से मतलब आपस में कैसे रिलेट करते हैं, कि जैसे न्यूक्लियर DNA, देन हमारा होगा फिब्रिलर पोर्शन, देन ग्रैनुलर पोर्शन, देन हमारा साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। तो बेसिकली न्यूक्लियोलस हमारा एक नेक्ड ऑर्गेनेली है, उसके पास कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। 3 टाइप्स के बेसिकली न्यूक्लियोलाई हमें मिलते हैं।
प्लाज्मोसोम्स, कैरियोसोम्स एंड एम्फीन्यूक्लियोलाई। प्लाज्मोसोम्स एसिडिक इन नेचर, कैरियोसोम्स बेसिक इन नेचर, एम्फीन्यूक्लियोलाई यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन, ये क्लोजली एसोसिएशन ऑफ कैरियोसोम्स एंड प्लाज्मोसोम्स। अब इसके हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर न्यूक्लियर आरएनए कितना होगा, अबाउट 20%, प्रोटीन 70 से 80%, एंजाइम कुछ एंजाइम प्रेजेंट होता है, डीएनए हमारा 7 से 10% हो जाएगा। बेसिकली केमिकल कंपोजिशन जो होगी वो वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज एंड डिपेंड करती है मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल। अब है हमारा थर्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, बेसिकली ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर सैप एंड कैरियोलिम। ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजीनियस होता है, एसिडोफिलिक होता है, सेमी फ्लूइड ग्रैनुलोकोलोइड ग्राउंड सब्सटेंस है बेसिकली, जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन विच न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियर क्रोमेटिन एम्बेडेड होते हैं। ग्रैनुलर में भी फिब्रिलर फॉर्म ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, वेरिएबल अपीयरेंस होती है इसकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन। बेसिकली प्रोटीन इसके अंदर होगी, बेसिक प्रोटीन भी हो सकते हैं, एसिडिक प्रोटीन भी हो सकते हैं एंड न्यूट्रल प्रोटीन भी हो सकते हैं। एंजाइम की बात करें तो डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस यानी कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एटीपी सिंथेसिस, एनएडीएस सिंथेसिस के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। देन अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये हमारा एक्ट करता है न्यूक्लियर स्केलेटन की तरह, यानी कि शेप दे देगा हमारे न्यूक्लियस को। साइट है बायोसिंथेसिस ऑफ एटीपी, एनएडी, डीएनए, आरएनए के लिए। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल प्रोटीन हेल्प करता है एंड सपोर्ट करता है न्यूक्लियर क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियोलाई। अब फोर्थ वन है हमारा न्यूक्लियर क्रोमेटिन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रेटिकुलम। ये डार्कली स्टेन होता है, बेसिकली नेटवर्क होता है फाइन थ्रेड्स का जिसको क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियर जो क्रोमेटिन होते हैं फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर एंड किससे बने होते हैं, ये कोर ऑफ डीएनए से बने होते हैं और प्रोटीनेशियस कोट से कवर होते हैं। बेसिकली स्टेनिंग प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डीएनए दो टाइप के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। बेसिकली अमाउंट ऑफ स्टेन डार्कली स्टेन्ड होते हैं, ये हमारे लाइटली स्टेन्ड होते हैं। क्रोमेटिन की बात करें तो इसके अंदर हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं, इसके अंदर लेस कंडेंस्ड होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो ये लेस अफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर से, ये मोर अफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर से। क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो इसके अंदर लो होती है, यूक्रोमेटिन के अंदर हाई होती है। रेप्लिकेशन के अंदर भी इसके अंदर लेट रेप्लिकेटिंग होती है, इसके अंदर अर्ली रेप्लिकेटिंग होती है। फंक्शन की बात करें तो बेसिकली डीएनए कंटेन करता है, यानी कि एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एज वेल एज एंजाइमेटिक प्रोटीन्स एंड डीएनए प्रोड्यूस वेरिएशंस। अगर हम बात करें फर्दर हेट्रोक्रोमेटिन की तो बेसिकली इसके भी फर्दर दो टाइप होते हैं, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव यानी कि हाफ, यानी कि टेम्परेली इनएक्टिव क्रोमेटिन, और कंस्टिट्यूटिव यानी कि परमानेंटली इनएक्टिव क्रोमेटिन। आज के लिए हमने इतना देखा, न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा हमने, उसके पार्ट्स के बारे में, फंक्शंस देखी, उनकी ओरिजिन देखी, उनकी केमिकल कंपोजिशन देखी। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।